के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीए न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। रविवार की खबर से ज़्यादा चर्चा का विषय रहा शनिवार की खबर की। शनिवार राजनीतिक समावेश दरभंगा में और जदयू का दो जो मजबूत गुट है उसकी दावेदारी और दावेदारी के बीच भीषण गर्मी के बीच कसमकस पंडाल के बीच लहरियासराय स्टेडियम में मामला जदयू के कार्यकर्ता सम्मेलन राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के आगमन का। जदयू के कई विधायक हैं यहाँ, कद्दावर नेता, और सब अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते नजर आए, दो खेमों में बढ़ते नजर आए। जदयू का यह कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यकर्ताओं में एकता और मजबूती के लिए था, लेकिन यहाँ दो फाड़ में दिखा जदयू। एक फाड़ जो संजय झा का गुट है, जिसका ट्रेलर विगत सप्ताह दिख गया था। जब एक बैठक में इस कार्यक्रम की तैयारी थी तो नारा लगा था कि दरभंगा का सांसद कैसा हो, संजय झा जैसा हो। और उसी समय से तत्कालीन सांसद, पूर्व सांसद और 3 दशक से दरभंगा की संसदीय राजनीति में अपनी पैठ रखने वाले मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने अपने समर्थकों के साथ बैठक की और जोरदार जवाब दिया। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने नारा लगा, दरभंगा का सांसद कैसा हो, अली अशरफ फातमी जैसा हो। मंच के आगे से लेके पीछे तक आवाज आई और मंच पर इतनी अव्यवस्था हो गई कि ललन सिंह क्षुब्ध होकर एक बार मंच के नीचे आ गए और उन्हें मनाने के लिए अली अशरफ फातमी को जाना पड़ा। उन्होंने कहा कि ये चूक है, नारा नहीं लगना चाहिए था। जब उनकी बारी आई तो ललन सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा कि आप नारा लगाइए, चुनाव अभी दूर है। हालांकि चुनाव दूर नहीं है, 1 साल जब बीतेगा, चुनाव संपन्न मई में अगर मानिए तो हो सकता है, क्योंकि अप्रैल में ही चुनाव की प्रक्रिया होगी, तो लगभग 1 साल से की वक्त है। कम वक्त में ललन सिंह ने कहा कि आप एक ही आदमी का नारा लगाइए, नीतीश कुमार जिंदाबाद और पार्टी में जदयू जिंदाबाद। लेकिन ललन सिंह की बात तत्काल भले ही तालियां बजी, लेकिन दरभंगा जदयू दो फाड़ में, और ऐसी परिस्थिति में दरभंगा से पहले राजद की दावेदारी होगी महागठबंधन में या जदयू की, ये बात की बात है। जदयू अभी से अपनी दावेदारी समझ करके अलग अलग खेमों में दो गुट में बट गया है। कार्यकर्ता सम्मेलन से कार्यकर्ताओं की एकजुटता से लेके ये मनमुटाव का संदेश तो गया ही है। देखना है आलाकमान, अगर हम संगठन की बात करें तो उनकी मौजूदगी में यह बात हुई और सर्वे सर्वा जो नेता हैं, सुप्रीमो नीतीश कुमार तक यह सूचना पहुंचती है तो वह इसे कैसे लेते हैं, कैसे डील करते हैं। आने वाला वक्त इसी में यह तय होगा, आगे की रणनीति, राजनीति। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कई टिप्स दिए। अध्यक्षता की दरभंगा जिला जदयू के अध्यक्ष गोपाल मंडल ने, और उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुटता का आह्वान किया, महागठबंधन को मजबूत करने का आह्वान किया। नीतीश कुमार के नाम पर चुनाव की नैया पार लगाने नहीं, बल्कि भाजपा एनडीए को खदेड़ने की बात कही। एक ट्रेनिंग, और एक ट्रेनिंग से जो गुजरता है वो एक पार्टी का अनुशासित कार्य करता है, अनुशासित साथी। और जब तक पार्टी के अंदर अनुशासन कायम नहीं होगा तब तक पार्टी मजबूत नहीं हो सकती। इसलिए हम आपसे आग्रह करेंगे कि पार्टी में, कई साथियों ने कहा, बहुत अच्छी बात कही, किसी का नारा कभी मत लगाइए, कभी किसी का नारा मत लगाइए। यह पार्टी एक आदमी का है, उसका नाम है नीतीश कुमार जी, और पार्टी एक है, उसका नाम है जनता दल यूनाइटेड। बाकी हम सब लोग केयर टेकर हैं, चाहे हम हो, चाहे फातमी साहब हो, चाहे मधुर सैनी जी हो, चाहे दिलीप चौधरी जी हो, चाहे संजय झा जी हो, चाहे मंगनीलाल, हम सब केयर टेकर हैं।
तो नारा सिर्फ एक आदमी का लगाया कीजिए कभी भी, नीतीश कुमार जिंदाबाद, जनता दल यूनाइटेड जिंदाबाद। इसके अलावा कभी किसी का नारा मत लगाइए। तो इसलिए अभी कोई चुनाव का माहौल नहीं है, अभी चुनाव का माहौल नहीं है। अभी पार्टी को मजबूत करना है, और पार्टी को अगर सशक्त करना है तो जनता दल यूनाइटेड जिंदाबाद और नीतीश कुमार जिंदाबाद का ही सिर्फ नारा लगाइएगा। आज से आप लोग ये हमको वचन दीजिए कि सिर्फ नीतीश कुमार जिंदाबाद और जनता दल यूनाइटेड जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। बोलिए, वचन देना हो तो हाथ उठा के वचन दीजिए। ललन सिंह का भी नारा कभी मत लगाइए, ललन सिंह का भी नारा की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ नीतीश कुमार। ये देश देखिए बहुत खतरनाक दौर से गुजर रहा है। इस देश में आज लोकतंत्र पर खतरा है। देश की कोई भी संवैधानिक संस्था लगातार मिथिलांचल का दौरा करने वाले मिथिलांचल के लोकप्रिय नेता और मंत्री संजय झा, जिनके पास जल संसाधन से लेकर सूचना जनसंपर्क भी है, उन्होंने नीतीश कुमार के कार्यों और मिथिलांचल में उनकी रुचि के बारे में कार्यकर्ताओं को बताया। एम्स की जब बात आई, नीतीश कुमार जी ने कहा कि पटना के बाद सबसे पुराना एम्स दरभंगा का है। और आपको याद होगा, समाधान यात्रा में आए थे, और समाधान यात्रा में जब मुख्यमंत्री जी निकले तो इसी बहादुरपुर हनुमान नगर के जो हम लोग वहां से निकलते हैं बाईपास से, शोभन से, वहां जाकर के स्पॉट देखे और वहां तय किए कि एम्स यहां बनेगा। अब मिट्टी भरे का भी काम शुरू हो रहा है। और जो विभाग मुख्यमंत्री जी ने मुझे दिया है देखने के लिए, उस विभाग में मैं दो बात बता करके अपनी बात खत्म करूंगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को बोलना है कि हम लोग मिथिला में कर रहे हैं ऐसा काम। शायद खास करके जो हमारे साथी गौरावरम से आए हुए हैं, जो हमारे साथी अलीनगर से आए हुए हैं, इस आए हुए मदन सहनी जी के साथ मैं गया था। आज विश्वास दिलाता हूं आपको कि शांति धार का भी निदान हम ही लोग करेंगे और हनुमान नगर को भी बाढ़ मुक्त करेंगे और सिंचाई की व्यवस्था यहां पर करेंगे। मैं मंत्री महेश्वर हजारी ने भी इस मौके पर कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाया, हौसला बढ़ाया। बैठ के आप लोगों के साथ आप लोगों की बात सुन रहे हैं, इससे बड़ा सम्मान जनता दल यूनाइटेड कार्यकर्ता को और क्या हो सकता है। यह सबसे बड़ी सम्मान है साथियों, जो आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष आपका बीच में बैठ करके आपकी बात सुनने का काम कर रहे हैं। इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। साथियों, मिथिला की जो परंपरा है, मिथिला का जो कहानी है, मिथिला की जो संस्कृति है, पूरे विश्व में सबसे अच्छी संस्कृति है। और उस संस्कृति को, परंपरा को हम लोग नहीं बना कर रखेंगे, हम लोग आगे नहीं बढ़ाने का काम करेंगे। साथियों, जो हम लोगों को पुरखा ने दे गया है, उसको मैं समझता हूँ कि वो निर्भीक होकर हम लोग नहीं ला सकते हैं। इसीलिए जो आए हुए अतिथि है, उनको सम्मान करना, स्वागत करना हम लोग का फर्ज बनता है। आदरणीय ललन सिंह और नीतीश कुमार के जोड़ी ने जिस भारत में आत्मविश्वास से, जिस तरह से बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था, वो संविधान को तार-तार करने के लिए जिस तरह से भारत सरकार लगी हुई है, जिस तरह से अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा को जिस तरह से आरक्षण खत्म करने की बात की जा रही है, तो साथियों उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष को, जिन्होंने बड़ी गंभीरता से, बड़ी दृढ़ता से इन्होंने पूरे भारत में अपनी बात रखने का काम किया। मिथिलांचल के कद्दावर नेता, स्थानीय नेता मदन सहनी ने भी इस मौके पर कार्यकर्ताओं से कहा कि एकजुटता से हम फतह कर सकते हैं। फतह किया है हमने। देश में जो खतरा है उसका जवाब बिहार देगा, और बिहार तब मजबूत होगा जब आप साथ होंगे। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू का जो भूमिका है, उस भूमिका को हम सभी लोग देख रहे हैं। उनके ही बदौलत आज पूरे देश के विभिन्न प्रदेश में हम विपक्षी एकता को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और हम सब लोग देख रहे हैं कि उसमें हमें
सफलता भी मिल रहा है। जितने भी विपक्षी नेता हैं वो सभी लोग हमारे नेता आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी को समर्थन दे रहे हैं और निश्चित रूप से आज देश के अंदर 28 प्रदेश है और उसमें 17 प्रदेश में विपक्ष के मुख्यमंत्री हैं और मात्र 11 प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री है। दरभंगा से कई बार संसद का प्रतिनिधित्व करने वाले राष्ट्रीय जनता दल के तत्कालीन कद्दावर नेता, जो पिछले 3 साल पहले उन्होंने राजद छोड़कर जदयू का दामन थामा और मजबूती से जदयू के लिए काम कर रहे हैं, का जब तक जिंदगी है नीतीश कुमार के नाम ये जिंदगी है। उन्होंने कहा कि हम सबको मिलकर नीतीश कुमार के हाथ को मजबूत बनाना है। बात में ही, अपने संबोधन में ही उन्होंने नारे पर कहा कि उन्हें थोड़ा सा खेद है कि कार्यकर्ताओं ने जोश में नारा लगाया। वाकई में नारा नीतीश कुमार का ही होना चाहिए। वो फेल हो गया। ज्यादा मैं शर्मिंदा हूं कि ललन बाबू जाकर के नीचे बैठे हुए हैं। अगर आप लोग ये वादा करिए कि आप लोग नारा नहीं लगाइएगा और किसी तरह की गड़बड़ी नहीं कीजिएगा, तो मैं उनसे निवेदन करूं कि वो ऊपर तशरीफ ले आए और आप लोग जितना अच्छा हो, आप लोग थोड़ा थोड़ा पीछे भी हट जाओ। सर अभी आएंगे आप लोग पीछे हो जाओ। आप नहीं आएंगे, अध्यक्ष जी ऊपर नहीं आएंगे, अध्यक्ष जी ऊपर नहीं आ रहे हैं। चलिए अध्यक्ष जी ऊपर नहीं आ रहे हैं और वक्त आने पर वो आ जाएंगे। साथियों, आज के दिन हम लोग एकजुट रहे और कृपया करके जब यहाँ हमारे नेता ललन सिंह जी बोले, मेहरबानी करके कोई भी नारा नहीं लगना चाहिए। किसी तरह का कोई भावना अगर है तो आप जाकर के पटना में मिल सकते हैं, उनसे अपनी बातों को रख सकते हैं, लेकिन इत्मीनान से उनकी बातों को सुनिएगा। और हम आज यहाँ सिर्फ इसलिए नहीं जमा हुए कि एक भारी भीड़ जमा हो जाए, बल्कि उनसे हम मार्गदर्शन लेंगे, उनसे हम सीखेंगे कि हमें आगे क्या करना है और उन्हीं के बताए हुए कदमों पर हम लोग पीछे पीछे चलेंगे और चल करके बिहार के 40 सीट को जीतने का काम करेंगे। जदयू के वरिष्ठ नेता मंगनीलाल मंडल ने भी इस अवसर पर युवा कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया, जोश बढ़ाया। और श्री नीतीश कुमार जी के सारथी को, सहयोगी सहकर्मी को मिथिला के इस धरती पर पुनः बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत अभिनंदन करता हूँ। बहुत जय जय राय जी भाषण हमारी बात बोलेंगे तो पार्टी के शासन को हमारी पार्टी नाश करना चाहती है और इसीलिए हमारे नेता और हमारे दल के सुप्रीमो श्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने फैसला कर लिया है कि सारे देश के सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्री से जो गैर भाजपा उनसे मिल करके एक धुरी बना करके, केंद्र बना करके, एक मोर्चा बना करके भारतीय जनता पार्टी के शासन को दिल्ली से दूर किया जाए। बेनीपुर के विधायक अजय चौधरी और विनय चौधरी ने भी कहा कि संगठन मजबूत था और जब वो अध्यक्ष थे और एक कार्यकर्ता और विधायक की हैसियत से भी उनका योगदान और सक्रिय रहेगा। मजबूत करना है पार्टी को, जीतना है 2024 का जंग। केंद्रीय मंत्री से मिल रहा है और केंद्रीय मंत्री के स्मारक पत्र दे रहा छथिन और वो केंद्रीय मंत्री के स्मारक पत्र जे दे रहा छथिन वो हुनकर स्मारक पत्र दे रहे हैं। वो होता जे क्यों आयल रहथिन केंद्रीय मंत्री से, पेट्रोलियम मंत्री से, पूरी जी से भेंट करे ले, तिनकर सब स्मारक पत्र लग आज दरभंगा के समस्या के लोग वो बात करी छथिन। वो गोरखपुर के सांसद रहे, हुनकर स्मारक पत्र रहे और
और देखबै छथिन जनता के कि हम अहाँ ले काज करै छी। ई छै तऽ अहाँके खुश ठाकुर अहाँके बराबर गप करै छै कि एम्स बनवा देलहुँ। एम्स के समय में वो स्वर्गीय विधायक रहे भाई, अहाँ कतौ कोनो भूमिका नहीं रहे, लेकिन हर जगह कहता कि एम्स हवाई अड्डा हम बनवा देलहुँ, एम्स हम बनवा देलहुँ। उनका कोनो भूमिका नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की एक एक व्यक्ति, चाहे वो पुरी जी हो, वो ने मना करके कि जब आपका स्मारक पत्र नहीं है तो मैं आपके साथ क्यों फोटो खिंचवाऊंगा। केंद्रीय मंत्रियों में लागल है, सांसद लागल है और रवि किशन सेहो लागल है। एते बड़का ई झूठा पूरा के पूरा सिस्टम है। सिर्फ एक फूल ठाकुर नहीं है, ओई में उ लागल है तो उनका केंद्रीय मंत्री लागल है, ओई में लागल है तो रवि किशन जी लागल है। बदहाल है। हजारों की संख्या में जुटे थे कार्यकर्ता। जदयू के जिला अध्यक्ष गोपाल मंडल ने सभी को संबोधित करते हुए आभार भी व्यक्त किया। भीषण गर्मी में दूर दराज से आए थे कार्यकर्तागण अपने नेता को सुनने। उससे पहले जब ललन सिंह सड़क मार्ग से आ रहे थे तो जगह जगह उनका अभिनंदन किया गया, स्वागत किया गया। दरभंगा की महापौर अंजुम आरा ने रास्ते में रुककर अपने पति सिबकतुल्ला और डब्बू खान के साथ उनका स्वागत किया। पप्पू खान भी इसमें शामिल थे। तो दूसरी ओर दूसरे गुट के नेताओं ने भी उन्हें उनकी आगवानी की, माला पहनाया। तो अली अशरफ फातमी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता उर्दू नीम चौक से लेकर लहरियासराय परिसदन और फिर सभा स्थल पर नारा लगाते रहे। और इसी नारेबाजी के बीच जब राष्ट्रीय अध्यक्ष नाराज होकर मंच पर अधिक लोगों की उपस्थिति से नीचे बैठ गए, तब उनको मनाने में काफ़ी वक्त लगा, लेकिन वे नीचे बैठकर ही सभी को सुनते रहे। और अंत में जब उन्हें बुलाया गया तब जाकर उन्होंने संबोधित किया, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया, हौसला बढ़ाया और एक तरह से प्रण लिया कि गुटबाजी नहीं करें, जंग लड़ना है, जीतना है, फतह करना है। तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक ही नाम, नीतीश कुमार, एक ही पार्टी, जदयू।